नमस्कार श्रद्धालु आत्माओं। आज का दिन साधारण नहीं है। आज गुरुवार है और शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से बृहस्पति देव से जुड़ी कथा को सुनता है, उसके जीवन में गुरु कृपा स्वयं उतर आती है। यह कृपा दिखती नहीं है, लेकिन जब आती है तो बिगड़ी बुद्धि को संभाल लेती है, डगमगाते भाग्य को थाम लेती है और उस मनुष्य को उठा देती है जो भीतर से टूट चुका होता है। आज आप केवल एक कहानी सुनने नहीं आए हैं। आज आप अपने जीवन के उन प्रश्नों के उत्तर खोजने आए हैं जिनके जवाब आपको कहीं नहीं मिले। आज आप उस शक्ति को समझने आए हैं जो धन से नहीं, पद से नहीं, बल्कि सही समय पर मिली सही समझ से जीवन बदल देती है। इसलिए मन को स्थिर कर लीजिए, दिल से संदेह हटाइए और यह मान लीजिए कि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वह किसी का लिखा हुआ किस्सा नहीं, बल्कि अनुभव से निकली वह कथा है जो हर युग में हर व्यक्ति पर लागू होती है। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर एक विशाल और वैभवशाली नगर हुआ करता था। उस नगर का नाम था हेमपुर। चारों ओर ऊंची अट्टालिकाएं, भरे हुए बाजार, अन्न से लदे भंडार और प्रसन्न चेहरों वाली प्रजा। हेमपुर को देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं लक्ष्मी ने वहीं अपना स्थायी वास कर लिया हो। हेमपुर का राजा था महाराज अजय सेन। वीर, पराक्रमी और न्यायप्रिय, कम से कम प्रारंभिक वर्षों में ऐसा ही कहा जाता था। उनकी रानी थी मालविका देवी, संयम, धैर्य और भक्ति की प्रतिमूर्ति। मालविका देवी का जीवन सादगी और धर्म से भरा हुआ था। वह मानती थीं कि राज्य की असली नींव सेना या धन नहीं, बल्कि राजा की बुद्धि और उसका धर्म होता है। राजा और रानी का एक ही पुत्र था, धीर विक्रम, तेजस्वी, आकर्षक और स्वभाव से जिज्ञासु। लेकिन जैसे जैसे धीर विक्रम बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे वह एक ऐसी चीज देख रहा था जो धीरे धीरे उसके मन में घर कर रही थी। उसके पिता का बदलता हुआ स्वभाव। समय के साथ महाराज अजयसेन का झुकाव धर्म से हटने लगा। शुरुआत बहुत छोटी थी, कभी सभा में देर से पहुंचना, कभी गुरुओं की बातों को टाल देना और कभी यह सोचना कि अब मुझे किसी सलाह की आवश्यकता नहीं। यही वह क्षण होता है जहां से पतन शुरू होता है। जब मनुष्य यह मान ले कि अब उसे सीखने की जरूरत नहीं, उसी दिन उसकी बुद्धि पर अंधकार छाने लगता है। हेमपुर के बाहर एक नर्तकी रहती थी, सुंदर, चतुर और शब्दों की जाल बुनने में निपुण। महाराज अजयसेन का मन धीरे धीरे उसी ओर आकर्षित होने लगा। वह आकर्षण केवल शरीर का नहीं था, वह अहंकार का था। वहां राजा को कोई प्रश्न नहीं पूछता था, कोई उपदेश नहीं देता था। मालविका देवी ने बहुत समझाया। उन्होंने एक दिन विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, गुरु बृहस्पति बुद्धि के अधिपति हैं। जब राजा की बुद्धि डगमगाती है तब पूरा राज्य हिलने लगता है। लेकिन अजयसेन ने इसे भय समझा, और भय मानने वाला राजा नहीं, भोग में डूबा व्यक्ति बन जाता है। धीरे धीरे राज्य की उपेक्षा होने लगी, खजाने से धन बाहर जाने लगा और युवराज धीर विक्रम वही सीख रहा था जो वह देख रहा था। फिर एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा समय पर नहीं हुई, फसलें सूखने लगीं, प्रजा की आंखों में चिंता उतर आई। मालविका देवी ने अपने निजी कोष से अन्न बंटवाया, अपने आभूषण दान किए, लेकिन राज्य की नाव में छेद बहुत बड़ा हो चुका था। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया, सेना बिना नेतृत्व के बिखर गई और हेमपुर, जो कभी अजेय था, कुछ ही दिनों में पराजित हो गया। महाराज अजयसेन, रानी मालविका और युवराज धीर विक्रम, तीनों को राज्य से निकाल दिया गया। न कोई सम्मान, न कोई सहारा। जिस राजा के आगे लोग झुकते थे, आज वही राजा जंगल की पगडंडी पर खड़ा था। यहीं से कथा अपना असली रूप लेती है। यहीं से बृहस्पति देव की परीक्षा शुरू होती है। जंगल के भीतर एक टूटी फूटी कुटिया थी, वही उनका नया महल बन गया। मालविका देवी ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, स्वामी, जब सब कुछ छिन जाता है तब ईश्वर हमें कुछ सिखाने आते हैं। अजयसेन चुप थे। धीर विक्रम पहली बार जीवन को समझ रहा था और तभी एक दिन गुरुवार आया। जंगल में एक साधु का आगमन हुआ। उनकी आंखों में शांति थी और मुख पर ऐसा तेज जिसे देखकर मन स्वयं झुक जाए। यहीं से वह द्वार खुलता है जिसके पार जाने के बाद मनुष्य कभी पहले जैसा नहीं रहता। जंगल की उस कुटिया में उस गुरुवार की सुबह कुछ अलग ही थी। हवा में अजीब सी शांति थी, जैसे प्रकृति भी किसी बड़े परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रही हो।
सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर कुटिया के भीतर आ रही थीं। महारानी मालविका देवी सबसे पहले जागीं। वर्षों तक रेशमी शैया पर सोने वाली वह स्त्री अब मिट्टी की जमीन पर सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह जानती थीं कि जब जीवन नीचे आता है तभी असली परीक्षा शुरू होती है। महाराज अजय सेन देर तक बैठे रहे। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। हर पल उन्हें अपना बीता हुआ वैभव, अपनी भूलें और अपनी वह हठ याद आ रही थी जिसने सब कुछ छीन लिया था। युवराज धीर विक्रम चुपचाप बाहर बैठा जंगल को देख रहा था। उसके भीतर एक अलग ही हलचल थी। पहली बार वह स्वयं को राजपुत्र नहीं बल्कि एक साधारण मनुष्य की तरह महसूस कर रहा था। तभी कुटिया के द्वार पर किसी के चरणों की आहट सुनाई दी। मालविका देवी ने देखा, वही तेजस्वी साधु जिनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण बदल गया था। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान, आंखों में वही करुणा। ऐसा लग रहा था मानो वे केवल देह से नहीं बल्कि किसी और लोक से आए हों। तीनों ने एक साथ उनके चरण स्पर्श किए। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोले, डरो मत। जब जीवन सब कुछ छीन लेता है तब ईश्वर स्वयं मनुष्य के सामने खड़े होकर उसे राह दिखाते हैं। महाराज अजय सेन का सिर अपने आप झुक गया। उन्होंने भारी स्वर में कहा, महात्मा, मैंने अपने अहंकार में सब कुछ नष्ट कर दिया। राज्य गया, सम्मान गया और अब तो स्वयं पर से भी विश्वास उठने लगा है। क्या मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी कोई मार्ग शेष है? साधु कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, राजन, जब तक मनुष्य स्वयं को निर्दोष मानता है तब तक उसका उद्धार नहीं होता। लेकिन जिस दिन वह अपनी भूल स्वीकार कर लेता है उसी दिन से उसका पुनर्जन्म शुरू हो जाता है। मालविका देवी की आंखों में आशा की चमक आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, महात्मा, क्या कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा मार्ग है जिससे यह अंधकार दूर हो सके? साधु ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, आज गुरुवार है। यह संयोग नहीं है। यह वही दिन है जब गुरु बृहस्पति मनुष्य की बुद्धि की परीक्षा लेते हैं और उसी बुद्धि के माध्यम से उसे उठाते भी हैं। उन्होंने बताया कि कैसे बृहस्पति केवल धन के नहीं बल्कि विवेक, धर्म और सही निर्णय के देवता हैं। जब मनुष्य उनकी अवहेलना करता है तब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वही बुद्धि उसे विनाश की ओर ले जाती है। और जब वही मनुष्य पश्चाताप के साथ गुरु को स्मरण करता है तब वही बुद्धि उसे फिर से समृद्धि की ओर ले जाती है। धीर विक्रम ध्यान से सुन रहा था। साधु की हर बात उसके भीतर उतर रही थी। साधु ने आगे कहा कि गुरुवार का व्रत कोई दिखावा नहीं है। यह धैर्य, संयम और आत्मसंयम की साधना है। यह व्रत उस मनुष्य को बदल देता है जो भीतर से खो चुका हो। उन्होंने बताया कि कैसे साधारण सी सामग्री, सच्चा भाव और निरंतरता, यही इस व्रत का मूल है। लेकिन फिर साधु ने एक ऐसी बात कही जिसने महाराज अजय सेन को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, राजन, यह व्रत तभी फल देता है जब पूरे परिवार के भीतर परिवर्तन आता है। केवल पूजा नहीं, आचरण बदलना पड़ता है। केवल कथा सुनना नहीं, कथा को जीना पड़ता है। यह शब्द अजय सेन के लिए किसी दंड से कम नहीं थे। उन्हें समझ आ गया था कि केवल खोया हुआ राज्य वापस पाना ही उद्देश्य नहीं है बल्कि स्वयं को फिर से योग्य बनाना ही असली परीक्षा है। साधु ने विदा लेने से पहले कहा कि अगला गुरुवार उनके जीवन की दिशा तय करेगा। उन्होंने कुछ पीले अक्षत मालविका देवी को दिए और बोले, इन्हें संभाल कर रखना। जब मन डगमगाए तब इन्हें देखकर गुरु को स्मरण करना। इतना कहकर वे जंगल की पगडंडी में विलीन हो गए। ऐसा लगा मानो वे कभी थे ही नहीं, लेकिन उनके शब्द कुटिया की दीवारों में गूंजते रह गए। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। मालविका देवी ने नियम बनाया, हर गुरुवार स्नान, संयम और कथा, भोजन सीमित, वाणी संयमित और मन स्थिर। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा युवराज धीर विक्रम के लिए थी। उसने स्वयं आगे आकर कहा, माता, पिताजी, जब तक मैं स्वयं परिश्रम नहीं करूंगा तब तक इस व्रत का कोई अर्थ नहीं। मुझे नगर जाना होगा, मुझे काम करना होगा। राजा अजय सेन का हृदय कांप उठा। जिस पुत्र ने कभी धूप नहीं सही थी वह आज श्रम की बात कर रहा था। लेकिन मालविका देवी ने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, यही परिवर्तन है, यही गुरु की पहली कृपा है। अगली सुबह धीर विक्रम नगर की ओर निकल पड़ा। नंगे पांव, फटे वस्त्र, लेकिन आंखों में अजीब सा तेज। नगर वही था
लेकिन दृष्टि बदल चुकी थी। जहां कभी लोग उसे प्रणाम करते थे, आज वहीं उसे कोई पहचान नहीं रहा था। उसने अनाज मंडी में काम मांगा, भारी बोरियां उठाईं, हाथ छिल गए, पीठ दुखने लगी, लेकिन उसने रुकना स्वीकार नहीं किया। हर बोरी के साथ उसका अहंकार टूटता गया, हर पसीने की बूंद के साथ उसकी आत्मा शुद्ध होती गई। शाम होते होते उसे कुछ तांबे के सिक्के मिले। वह धन नहीं था, वह प्रायश्चित था। उसी धन से उसने चने की दाल और गुड़ खरीदा, और मन में एक ही विचार था, आज पहली बार मैंने कुछ सही किया है। जब वह कुटिया लौटा, मालविका देवी की आंखें भर आईं। राजा अजय सेन ने उस दिन पहली बार अपने पुत्र के चरण छुए, और उसी रात कुटिया में दिया जला। कथा शुरू हुई, और गुरु बृहस्पति ने पहली बार उनकी ओर दृष्टि की। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। असली परीक्षा अभी बाकी थी। असली चमत्कार अभी सामने नहीं आया था। कुटिया के भीतर जला हुआ वह छोटा सा दीपक उस रात कुछ ज्यादा ही उजाला कर रहा था। बाहर जंगल वैसा ही था, घना, रहस्यमय और शांत, बट भीतर तीनों के मन में हलचल थी। धीर विक्रम पहली बार थकान के बावजूद गहरी नींद में सो गया। उसके शरीर का हर अंग दुख रहा था, लेकिन मन हल्का था। वह जानता था कि उसने अपने जीवन का पहला सही कदम उठाया है। महाराज अजय सेन देर तक जागते रहे। दिए की लौ को देखते हुए उन्हें अपनी पुरानी भूलें याद आती रहीं। उन्हें वह समय याद आया जब गुरुओं की बातों को उन्होंने हंसकर टाल दिया था, जब उन्होंने सोचा था कि शक्ति और धन ही सब कुछ है। आज वही शक्ति मिट्टी में मिल चुकी थी, और वही धन उनके लिए एक मुट्ठी दाल से भी कम हो गया था। मालविका देवी ने आंखें बंद कर मंत्र जपना शुरू किया। उनका मन स्थिर था, लेकिन हृदय में एक प्रश्न था, क्या गुरु बृहस्पति उनकी परीक्षा ले रहे हैं, या कृपा देने से पहले उन्हें पूरी तरह तोड़ देना चाहते हैं? अगला गुरुवार आने में अभी कई दिन थे, लेकिन उन दिनों का हर पल भारी था। भोजन सीमित था, कई बार तो केवल पानी पीकर ही दिन निकालना पड़ा। जंगल से कंदमूल मिलते, कभी नहीं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज बदली थी। शिकायत खत्म हो गई थी। धीर विक्रम अब रोज नगर जाने लगा, कभी अनाज मंडी, कभी किसी व्यापारी के गोदाम में, कभी किसी किसान के खेत पर। लोग उसे साधारण मजदूर समझते थे, लेकिन उसकी आंखों की चमक कुछ और ही कहती थी। कई बार उसे अपमान भी सहना पड़ा। कोई काम देकर पैसे नहीं देता, कोई डांट कर भगा देता। हर बार उसका मन डगमगाता, लेकिन फिर उसे साधु के शब्द याद आते, केवल पूजा नहीं, आचरण बदलना पड़ता है। एक दिन नगर में किसी ने उसे पहचान लिया। एक बूढ़ा व्यक्ति जो कभी राजसभा में रहा था, उसे देखकर ठिठक गया। उसने धीमे स्वर में कहा, युवराज। धीर विक्रम का शरीर सिहर गया। वह क्षण बहुत कठिन था। एक पल को लगा कि सब कुछ फिर से टूट जाएगा, लेकिन धीर विक्रम ने सिर झुका लिया और कहा, अब मैं युवराज नहीं हूं, मैं केवल कर्म करने आया हूं। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले चला गया। उस दिन धीर विक्रम बहुत देर तक अकेला बैठा रहा। पहली बार उसके भीतर क्रोध उठा। उसने सोचा, क्या यही न्याय है? क्या पश्चाताप का अर्थ केवल अपमान है? उसी रात कुटिया में उसने पहली बड़ी भूल की। वह थका हुआ था, भूखा था और मन से टूटा हुआ था। गुरुवार पास था, लेकिन उस दिन उसने मन ही मन शिकायत कर दी। उसने कहा, यदि गुरु कृपा करनी ही है तो इतनी देर क्यों? यदि सब कुछ छीन लिया है तो कुछ लौटाने में इतनी परीक्षा क्यों? यह शब्द बाहर नहीं निकले, लेकिन ईश्वर के लिए मन के शब्द भी पर्याप्त होते हैं। मालविका देवी ने उसके चेहरे पर परिवर्तन देख लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गई। मां को सब समझ आ जाता है। अगले दिन धीर विक्रम बीमार पड़ गया। तेज ज्वर, शरीर में दर्द, उठने की शक्ति नहीं। महाराज अजय सेन घबरा गए। उनके मन में डर बैठ गया। क्या यह दंड है? मालविका देवी ने संयम रखा। उन्होंने कहा, यह दंड नहीं है, यह परीक्षा है। जब मन डगमगाता है तब शरीर भी साथ छोड़ देता है। गुरुवार का दिन आया, पहला व्रत पूरा करने का दिन। धीर विक्रम उठ नहीं पा रहा था। महाराज अजय सेन का मन कांप रहा था। उन्होंने सोचा, क्या व्रत अधूरा रह जाएगा? लेकिन तभी धीर विक्रम ने अपने भीतर से शक्ति बटोरी। वह कांपते हुए उठा, स्नान किया। पीले वस्त्र नहीं थे, लेकिन उसने अपने वस्त्र को हल्दी से रंग लिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन मन में संकल्प। उस दिन कथा सुनी गई। मालविका देवी ने कथा कही।
महाराज अजय सेन ने पहली बार रोते हुए कथा सुनी, लेकिन चमत्कार उस दिन नहीं हुआ। न कोई संकेत, न कोई सुखद समाचार, न कोई राहत। यह वह क्षण होता है जहां अधिकांश लोग व्रत छोड़ देते हैं। यहीं से श्रद्धा टूटती है। रात को अजय सेन ने कहा, शायद हमसे अभी भी कोई दोष रह गया है। मालविका देवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, गुरु कृपा कभी जल्दी नहीं आती, वह स्थायी आती है। धीर विक्रम चुप था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन भीतर युद्ध चल रहा था। और तभी उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरे मार्ग पर चल रहा है। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक वृद्ध पुरुष प्रकट होते हैं। उनके हाथ में दंड है, आंखों में तेज। वह कहते हैं, तू सही मार्ग पर है, लेकिन धैर्य अभी अधूरा है। धीर विक्रम घबराकर जाग उठा। उसके माथे पर पसीना था। सुबह होते ही उसकी तबीयत में सुधार था। ज्वर उतर चुका था। यह संकेत था, छोटा लेकिन स्पष्ट। मालविका देवी ने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। महाराज, अजय सेन के भीतर पहली बार सच्चा विश्वास जागा, लेकिन बाहर की दुनिया अभी शांत नहीं होने वाली थी। नगर में हलचल शुरू हो चुकी थी। नए राजा के अत्याचार बढ़ रहे थे। प्रजा त्रस्त थी। और बहुत जल्द हेमपुर से एक समाचार आने वाला था, जो इस परिवार के धैर्य को फिर से चुनौती देने वाला था। गुरुवार बीत चुका था, लेकिन उसके बाद के दिन पहले से अधिक भारी लगने लगे थे। जंगल की वह कुटिया अब केवल रहने की जगह नहीं रही थी, वह तपस्या का स्थल बन चुकी थी। महाराज अजय सेन अब स्वयं को राजा नहीं मानते थे। उनके भीतर केवल एक अपराध बोध और एक ही प्रश्न था, क्या वे दोबारा उस पद के योग्य भी हैं जिसे उन्होंने कभी अपने अहंकार से कलंकित किया था। धीर विक्रम की तबीयत धीरे धीरे संभल रही थी। बीमारी ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन मन को और मजबूत कर दिया था। अब वह पहले से अधिक शांत था, अधिक सहनशील था। जब कोई नगर में उसे अपमानित करता, वह उत्तर नहीं देता। वह जान चुका था कि हर अपमान उसके पुराने कर्मों का अरण है, जो अब चुकाया जा रहा है। एक दिन नगर से लौटते समय उसने कुछ असामान्य देखा। बाजार में भय था। लोग धीरे बोल रहे थे। चेहरों पर डर था। कुछ सैनिक अनाज की दुकानों से जबरन अनाज उठा रहे थे। कोई विरोध नहीं कर पा रहा था। धीर विक्रम ने एक बूढ़ी स्त्री को रोते देखा। वह बार बार कह रही थी, राजा बदल गया, लेकिन दुख कम नहीं हुआ। ये शब्द धीर विक्रम के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। उसी शाम वह जल्दी कुटिया लौट आया। उसने सब कुछ मालविका देवी और महाराज अजय सेन को बताया। अजय सेन का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, जिस राज्य को हमने अपने अहंकार से खोया, वह अब अत्याचार में जल रहा है। मालविका देवी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोलीं, प्रजा का दुख राजा के कर्मों का प्रतिबिंब होता है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या ईश्वर हमें उस दुख को दूर करने का माध्यम बनाना चाहते हैं या केवल साक्षी? उस रात किसी को नींद नहीं आई। अगले दिन जंगल की ओर से कुछ लोग आते दिखाई दिए। वे थके हुए थे, कपड़े फटे थे, चेहरे पर भय साफ दिख रहा था। जैसे ही वे कुटिया के पास पहुंचे, उन्होंने महाराज अजय सेन को पहचान लिया। पहले तो वे ठिठके, फिर एक एक करके उनके चरणों में गिर पड़े। उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। जब आप राज्य से निकाले गए थे, तब हम चुप रहे, डर गए थे, लेकिन अब अत्याचार सहन से बाहर हो गया है। अजय सेन पीछे हट गए। उन्होंने कहा, मैं अब महाराज नहीं हूं। मैंने अपने कर्मों से यह सब भोगा है। लेकिन लोगों ने उत्तर दिया, आपने गलती की थी, यह सत्य है, लेकिन आप हमारे अपने थे। नया राजा निर्दयी है, कर बढ़ा दिए गए हैं, अन्न छीना जा रहा है, बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। यह सुनकर धीर विक्रम का रक्त खौल उठा। उसके भीतर का क्षत्रिय जाग गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन मालविका देवी ने उसकी बांह पकड़ ली। उनकी आंखों में चेतावनी थी। अभी नहीं। उन लोगों ने बताया कि नगर में विद्रोह की आग सुलग रही है, लेकिन नेतृत्व नहीं है। हर कोई डरता है। वे यहां इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें लगा कि शायद ईश्वर ने उन्हें सही स्थान पर भेजा है। उनके जाने के बाद कुटिया में गहरी चुप्पी छा गई। अजय सेन का मन युद्ध कर रहा था। एक ओर पश्चाताप था, दूसरी ओर कर्तव्य। उन्होंने कहा, अगर मैं आगे बढ़ता हूं और असफल होता हूं, तो यह केवल मेरा अंत नहीं होगा, बल्कि इन सब का भी। मालविका देवी ने उत्तर दिया, और यदि आप नहीं बढ़ते,
तो वो यह जानकर जीना पड़ेगा कि आप सब कुछ ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने डर चुना। यह वह क्षण था जहां गुरु बृहस्पति मनुष्य की बुद्धि की वास्तविक परीक्षा लेते हैं, कर्तव्य और भय के बीच। अजय सेन ने उस रात प्रार्थना की। कोई लंबा मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल इतना कहा, यदि यह मेरा अहंकार है तो मुझे रोक लीजिए, और यदि यह मेरा कर्तव्य है तो मुझे शक्ति दीजिए। उसी रात उन्हें स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वह फिर से सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन सिंहासन कांटों से बना है। हर कांटा प्रजा का दुख है। तभी एक तेजस्वी प्रकाश होता है और एक स्वर गूंजता है, सिंहासन सुख के लिए नहीं, उत्तरदायित्व के लिए होता है। अजय सेन की नींद टूट गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में स्पष्टता थी। अगले दिन उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो आए थे और कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सत्ता नहीं छीनूंगा, लेकिन मैं अन्याय के सामने चुप भी नहीं रहूंगा। यदि प्रजा मेरा साथ चाहती है तो पहले उन्हें स्वयं उठना होगा। धीर विक्रम ने पहली बार खुलकर कहा, पिता, यदि यह मार्ग कठिन है तो मैं आगे चलूंगा। मालविका देवी ने दोनों को देखा और मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। यही वह क्षण था जब परिवार भीतर से एक हो चुका था। इधर नगर में परिस्थितियां और बिगड़ने लगीं। नए राजा ने विद्रोह की आशंका में और कठोरता शुरू कर दी। कई निर्दोषों को बंदी बना लिया गया। उनमें कुछ वही लोग थे जो कभी अजय सेन के प्रति निष्ठावान थे। जब यह समाचार कुटिया पहुंचा, तब धीर विक्रम ने कहा, अब प्रतीक्षा पाप है। अजय सेन ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपने पुराने अस्त्र निकाले जो वर्षों से छुए नहीं गए थे। वह अस्त्र अब चमक नहीं रहे थे, लेकिन उनमें इतिहास की आग थी। गुरुवार फिर से आने वाला था, और यह गुरुवार केवल व्रत का नहीं, बल्कि निर्णय का दिन बनने वाला था। गुरु बृहस्पति अब केवल बुद्धि की परीक्षा नहीं ले रहे थे, वे यह देख रहे थे कि क्या पश्चाताप केवल शब्दों में है या कर्म में भी। और इसी निर्णय से तय होने वाला था, क्या अजय सेन दोबारा राजा बनने के योग्य हैं या उनका प्रायश्चित यहीं समाप्त होना चाहिए। गुरुवार की वह सुबह असामान्य रूप से शांत थी। जंगल में पक्षियों की आवाज भी धीमी लग रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं आने वाले घटनाक्रम को समझ रही हो। कुटिया के भीतर महाराज अजय सेन ध्यान में बैठे थे। यह ध्यान किसी सिद्ध के लिए नहीं था, बल्कि अपने भीतर उठते भय को शांत करने के लिए था। उन्होंने जीवन में पहली बार यह स्वीकार कर लिया था कि साहस का अर्थ तलवार उठाना नहीं, बल्कि परिणाम स्वीकार करने की क्षमता रखना है। मालविका देवी ने नदी से जल लाकर केले के वृक्ष की जड़ में अर्पित किया। उनके हाथ स्थिर थे, मन स्थिर था। वर्षों बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे फिर से अपने जीवन के सही स्थान पर खड़ी हैं। धीर विक्रम चुपचाप बाहर खड़ा था। उसके कंधे सीधे थे, आंखें स्पष्ट थीं। वह जानता था कि आज के बाद उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। कथा सुनी गई। इस बार कथा केवल शब्द नहीं थी, वह संकल्प बन चुकी थी। कथा के अंत में अजय सेन ने धीरे से कहा, यदि आज के बाद मेरे लिए कुछ भी शेष न रहे तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, जंगल की पगडंडी पर हलचल हुई। वही लोग फिर आए, लेकिन इस बार उनकी संख्या अधिक थी। उनके चेहरों पर भय के साथ साथ आशा भी थी। उन्होंने बताया कि नगर में सैनिकों और प्रजा के बीच पहली झड़प हो चुकी है। निर्दोषों को बंदी बनाया जा रहा है। एक नाम बार बार लिया जा रहा था, धीर विक्रम। नए राजा को पता चल चुका था कि युवराज जीवित है। यह सुनकर मालविका देवी का हृदय एक पल को कांपा, लेकिन उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। उन्होंने धीर विक्रम की ओर देखा और कहा, यही वह क्षण है जहां पुत्र परीक्षा देता है और माता मौन। अजय सेन ने निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हम नगर चलेंगे, लेकिन छिपकर नहीं। यदि जाना है तो सत्य के साथ। वे नगर की ओर बढ़े। उनके साथ कुछ ग्रामीण थे, न शस्त्रों से लैस, न युद्ध के लिए प्रशिक्षित, केवल अन्याय से थके हुए लोग। नगर के द्वार पर उन्हें रोका गया। सैनिकों ने पहचान लिया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। धीर विक्रम आगे बढ़ा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, हम केवल बंदियों को मुक्त देखना चाहते हैं। उत्तर में एक तीर आया। तीर धीर विक्रम के पास से निकल गया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। यही वह क्षण था जहां इतिहास दिशा बदलता है। अजय सेन ने तलवार नहीं उठाई। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा,
यदि किसी को दंड देना है तो मुझे दो, मैंने ही पाप किया है। यह सुनकर सैनिक रुके। ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। नए राजा को सूचना मिली। उसने आदेश दिया, अजयसेन को बंदी बना लिया जाए। धीर विक्रम ने विरोध किया, लेकिन अजयसेन ने उसे देखा और सिर हिला दिया। यह मौन आदेश था, रुक जाओ। अजयसेन को कारागार में डाल दिया गया। अंधेरा, नमी और अपमान सब कुछ था। वहीं धीर विक्रम और मालविका देवी को नगर से बाहर कर दिया गया। उस रात मालविका देवी ने पहली बार आंसू बहाए, लेकिन वह आंसू कमजोरी के नहीं थे, वे प्रार्थना के थे। कारागार में अजयसेन ने स्वयं को कभी इतना शांत नहीं पाया था। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि यही मेरा प्रायश्चित है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। उसी रात कारागार में कुछ विचित्र हुआ। एक वृद्ध बंदी जो वर्षों से वहां था, अजयसेन के पास आया। उसने कहा, तुम्हारे आने से यहां की हवा बदल गई है। अजयसेन मुस्कुरा दिए। उन्होंने पहली बार समझा कि गुरु कृपा स्थान नहीं देखती। अगली सुबह नगर में अफवाह फैल गई। लोग कहने लगे, पुराना राजा बंदी है, लेकिन भयभीत नहीं। यह भय से अधिक खतरनाक था। नए राजा का मन डगमगाया। उसने सपने में एक तेजस्वी पुरुष को देखा जो बार बार कह रहा था, जिसे तूने बंद किया है वह तुझसे मुक्त है। डर के मारे वह जाग उठा। उधर धीर विक्रम ने निर्णय लिया। उसने कहा, यदि पिता का बलिदान सत्य है तो उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। उसने प्रजा को एकत्र किया, न भाषण दिया, न भड़काया, केवल सत्य कहा। और सत्य का प्रभाव तलवार से अधिक होता है। धीरे धीरे लोग उठने लगे, बिना हिंसा, बिना शोर। यह वही क्षण था जब गुरु बृहस्पति की कृपा कर्म में बदलने लगी। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। कारागार में अजयसेन के सामने अब एक और परीक्षा आने वाली थी, जहां क्षमा और न्याय आमने सामने खड़े होंगे। कारागार की दीवारें मोटी थीं, लेकिन वहां बैठा महाराज अजयसेन अब उन दीवारों से घिरा हुआ नहीं था। वर्षों पहले जब उन्होंने पहली बार राज सिंहासन छोड़ा था, तब उनका मन टूट चुका था। आज जब वे कालकोठरी में बैठे थे, तब उनका मन पहले से कहीं अधिक स्थिर था। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह अनुभव किया कि स्वतंत्रता शरीर की नहीं, चेतना की अवस्था होती है। रात गहरी होती जा रही थी। बाहर कहीं से पहरेदारों के कदमों की आवाज आती, फिर सन्नाटा छा जाता। उसी सन्नाटे में अजयसेन ध्यान लगाए बैठे थे। न कोई मंत्र, न कोई याचना, केवल एक भाव, यदि यह सब मेरे कर्मों का फल है तो मैं इसे पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करता हूं। उसी समय उन्होंने अनुभव किया कि कोई उनके पास बैठा है। आंखें खोलीं तो देखा, वही वृद्ध बंदी जिसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वह मुस्कुराया और बोला, राजन, जब मनुष्य स्वयं को दोष देना छोड़ देता है और स्वयं को बदलना स्वीकार कर लेता है, तब देवता स्वयं मार्ग बनाने आते हैं। अजयसेन ने पूछा, तुम कौन हो? वृद्ध ने उत्तर नहीं दिया। वह बस इतना बोला, कल का दिन केवल नगर का नहीं, तुम्हारे भीतर का भी निर्णय करेगा। इतना कहकर वह अंधेरे में विलीन हो गया। उधर नगर में धीर विक्रम एक एक घर जा रहा था। वह लोगों से युद्ध की बात नहीं कर रहा था। वह केवल इतना कह रहा था कि अन्याय को स्वीकार करना भी पाप है। उसने किसी को भड़काया नहीं, किसी को डराया नहीं, लेकिन सत्य जब शांत स्वर में बोला जाता है तो वह सबसे गहरा असर करता है। लोगों को याद आने लगा कि जब अजयसेन राजा थे तब गलती हुई थी, लेकिन अत्याचार नहीं हुआ था, कर भारी नहीं थे, बच्चों को नहीं मारा गया था और धर्म को अपमानित नहीं किया गया था। यह स्मृति ही विद्रोह की चिंगारी बन गई। नया राजा यह सब देख रहा था। वह भयभीत था। सिंहासन उसके नीचे से खिसक रहा था। उसी रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक सुनसान सभा में बैठा है। सामने कोई नहीं, केवल एक विशाल पीला प्रकाश। उस प्रकाश के भीतर से एक गंभीर स्वर आया, जिस सिंहासन को तूने अन्याय से पकड़ा है वह तुझे जला देगा। राजा चीखते हुए जागा। उसका शरीर कांप रहा था। अगली सुबह नगर में अजीब घटनाएं होने लगीं। अनाज के भंडार में आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। घोड़ों ने चलना बंद कर दिया। सेना में आपसी कलह शुरू हो गई। लोग इसे संयोग कह रहे थे, लेकिन जिनकी बुद्धि जाग रही थी वे समझ रहे थे गुरु बृहस्पति ने हस्तक्षेप शुरू कर दिया है। कारागार में पहरेदार अजयसेन के पास आया। उसने कहा, आज तुम्हारे लिए आदेश आए हैं।
राजा स्वयं तुमसे मिलना चाहता है। अजय सेन उठे। उनके कदम भारी नहीं थे। वे जानते थे अब परिणाम आने वाला है। राजसभा में नया राजा बैठा था, लेकिन उसका चेहरा पीला था। उसने अजय सेन को देखा और कहा, तुम्हारी वजह से नगर अशांत है। अजय सेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नगर इसलिए अशांत है क्योंकि सत्य को बांधने की कोशिश की जा रही है। राजा क्रोधित हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें मृत्युदंड दे सकता हूं। अजय सेन ने सिर झुका लिया। यदि वही प्रजा को शांति दे तो मुझे स्वीकार है। यह सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। ऐसी निडरता वहां किसी ने नहीं देखी थी। उसी क्षण बाहर शोर उठा। प्रजा एकत्र हो गई थी। न कोई हथियार, न कोई हिंसा, केवल आवाज, अजय सेन को छोड़ दो। राजा का नियंत्रण टूटने लगा। उसी क्षण उसने देखा, सभा के खंभे के पास वही वृद्ध खड़ा है जिसे केवल वह देख पा रहा था। वृद्ध ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। राजा चीख उठा। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी बुद्धि ने साथ छोड़ दिया। वह सिंहासन से गिर पड़ा। सेना भ्रमित हो गई। सभा में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच नगर के प्रमुख, मंत्री और वृद्धजन आगे आए। उन्होंने अजय सेन के चरणों में सिर रखा और कहा, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हमें नेतृत्व नहीं, धर्म चाहिए। अजय सेन ने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने मन ही मन गुरु को प्रणाम किया। धीर विक्रम भी सभा में पहुंच चुका था। उसने पिता को देखा, थका हुआ लेकिन अडिग। नया राजा उसी अवस्था में पड़ा रहा। कुछ ही समय में उसका अंत हो गया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई रक्तपात नहीं हुआ। सिंहासन खाली था। लोगों की निगाहें अजय सेन पर थीं, लेकिन अजय सेन ने तुरंत कुछ नहीं कहा। उन्होंने पहले बाहर जाकर केले के वृक्ष को प्रणाम किया जहां कभी व्रत शुरू हुआ था। फिर उन्होंने कहा, यदि मैं राजा बनूंगा तो पहले प्रजा का सेवक बनूंगा। यह वही क्षण था जब गुरु बृहस्पति की कृपा पूर्ण रूप से प्रकट हुई। लेकिन अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी थी, सिंहासन पर बैठने से पहले स्वयं को परखने की। सभा के बाहर खड़े लोगों की भीड़ अब मौन थी। अभी अभी जो हुआ था उसने नगर की आत्मा को झकझोर दिया था। बिना तलवार उठे, बिना रक्त बहे, सत्ता का अंत और सत्य की विजय, ऐसा दृश्य लोगों ने केवल कथाओं में सुना था। महाराज अजय सेन खड़े थे। उनके वस्त्र साधारण थे। चेहरे पर न गर्व था न भय। वह जानते थे कि असली परीक्षा अभी बाकी है। मंत्रियों ने आगे बढ़कर सिंहासन की ओर संकेत किया। किसी ने कहा, महाराज, प्रजा आपको ही चाहती है। राज्य आपको ही सौंपा जाना चाहिए। अजय सेन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा, जो सिंहासन अहंकार से भरा हो वह फिर गिरता है। पहले मुझे यह जानना है कि मैं फिर से उस दायित्व के योग्य हूं या नहीं। यह सुनकर सभा में हलचल हुई। कुछ लोग समझ नहीं पाए, कुछ की आंखों में सम्मान और बढ़ गया। अजय सेन ने आगे कहा, राज्य केवल राजमहल से नहीं चलता। यदि प्रजा की पीड़ा समझे बिना मैं बैठ गया तो यह भी एक और अपराध होगा। उन्होंने आदेश दिया कि अगले 7 गुरुवार तक कोई राजाभिषेक नहीं होगा। इन 7 गुरुवारों में राज्य का कार्य मंत्रियों की परिषद संभालेगी और वे स्वयं नगर, ग्राम और सीमांत क्षेत्रों में जाकर प्रजा की स्थिति देखेंगे। यह निर्णय अप्रत्याशित था। राजा बनने का अवसर सामने था, फिर भी उन्होंने प्रतीक्षा चुनी। मालविका देवी ने यह सुनकर आंखें बंद कर लीं। उनके मन में कृतज्ञता थी। उन्हें समझ आ गया था कि गुरु बृहस्पति ने जिस बुद्धि की परीक्षा ली थी वह अब स्थिर हो चुकी है। धीर विक्रम ने पिता की ओर देखा। उसके भीतर गर्व था, लेकिन उससे भी अधिक एक नई जिम्मेदारी का बोध था। पहला गुरुवार आया। अजय सेन ने कोई विशेष वस्त्र नहीं पहना। वे साधारण रूप में नगर के सबसे गरीब मोहल्ले में गए। वहां उन्होंने सुना, लोगों की शिकायतें नहीं बल्कि उनकी थकी हुई सांसें। उन्होंने देखा, भूखे बच्चे, टूटे घर, भयभीत स्त्रियां। वे चुप रहे, केवल सुनते रहे। उन्होंने आदेश नहीं दिए, उन्होंने प्रश्न पूछे। सबसे अधिक कष्ट क्या है? दूसरा गुरुवार आया। वे सीमांत गांवों में गए जहां सैनिकों के अत्याचार ने लोगों को उजाड़ दिया था। उन्होंने वहां के लोगों से क्षमा मांगी। यह क्षमा किसी औपचारिकता की तरह नहीं थी। एक राजा का झुकना इतिहास में दुर्लभ होता है। लोगों की आंखें भर आईं। कई बूढ़ों ने कहा, हमने ऐसा राजा पहले कभी नहीं देखा। तीसरे गुरुवार को उन्होंने न्यायालयों का निरीक्षण किया। वर्षों से रुके मामलों को देखा। उन्होंने पाया कि सबसे बड़ा अन्याय देरी है।
उन्होंने तुरंत आदेश नहीं दिया, बल्कि एक नई व्यवस्था की नींव रखी, जहां हर सप्ताह एक दिन केवल पुराने मामलों के लिए होगा। यह सुनकर न्यायाधीश भी चकित थे। इन 7 दिनों में धीर विक्रम भी साथ रहा। वह केवल पुत्र नहीं, एक शिक्षार्थी था। उसने देखा कि सत्ता का सही अर्थ क्या होता है। एक दिन उसने पिता से कहा, पिता, यदि कभी मैं राजा बनूं तो मैं भी पहले सुनना सीखूंगा। अजय सेन ने उत्तर दिया, जो सुनना सीख लेता है वही शासन करने के योग्य होता है। चौथे गुरुवार को एक कठिन निर्णय आया। सेना के कुछ उच्च अधिकारी, जो पिछले अत्याचारों में शामिल थे, सामने लाए गए। लोग दंड की मांग कर रहे थे। धीर विक्रम का मन भी क्षण भर के लिए कठोर हुआ, लेकिन अजय सेन ने कहा, न्याय प्रतिशोध नहीं है। अपराध सिद्ध हो तो दंड हो, लेकिन बिना सत्य के क्रोध केवल और अन्याय पैदा करता है। जांच बैठाई गई। कुछ दोषी पाए गए, कुछ निर्दोष। दंड दिया गया, लेकिन नियम के अनुसार। इस संतुलन ने प्रजा का विश्वास और मजबूत कर दिया। 5वां गुरुवार आया। इस दिन अजय सेन ने गुरु बृहस्पति का विशेष स्मरण किया। उन्होंने उसी केले के वृक्ष के पास जाकर व्रत किया, जहां से सब शुरू हुआ था। उन्होंने कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की, केवल इतना कहा, मेरी बुद्धि को अहंकार से दूर रखना। उस दिन नगर में शांति थी, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। छठे गुरुवार को एक अप्रत्याशित घटना हुई। पुराने राजा के परिवार का एक सदस्य सामने आया और सिंहासन पर अपना अधिकार जताने लगा। कुछ लोग भ्रमित हुए। सभा में तनाव फैल गया। यह सत्ता की आखिरी परीक्षा थी। अजय सेन ने शांत स्वर में कहा, यदि विधि तुम्हें योग्य ठहराती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन योग्य वही है जो प्रजा का बोझ उठा सके। जांच हुई। सत्य सामने आया। दावे निराधार निकले। विवाद बिना हिंसा सुलझ गया। 7वां गुरुवार आया। नगर के सभी मंदिरों में घंटियां बजीं। यह दिन केवल राजाभिषेक का नहीं, संकल्प का दिन था। सभा सजी, लेकिन वैभव कम था, भाव अधिक था। अजय सेन को बुलाया गया। उन्होंने सिंहासन के सामने खड़े होकर पहले भूमि को प्रणाम किया, फिर प्रजा की ओर देखा। उन्होंने शपथ ली, मैं शासन नहीं करूंगा, सेवा करूंगा। मैं आदेश नहीं थोपूंगा, न्याय दूंगा। यदि मेरी बुद्धि कभी डगमगाए तो गुरु बृहस्पति मुझे स्मरण करा दे। मालविका देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। धीर विक्रम ने पिता के चरण स्पर्श किए। यह केवल राजा का नहीं, एक परिवार का पुनर्जन्म था। सिंहासन पर बैठते समय अजय सेन ने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें लगा जैसे वही वृद्ध मुस्कुरा रहा है, वही जो कभी कारागार में मिला था। पल भर में वह दृश्य विलीन हो गया। अजय सेन समझ गए, गुरु ने संकेत दे दिया है। धीर विक्रम को युवराज घोषित किया गया, लेकिन विशेष शर्त के साथ उसे पहले 7 वर्ष तक विभिन्न प्रांतों में सेवा करनी होगी, ताकि वह सत्ता नहीं, जीवन को समझे। धीर विक्रम ने यह शर्त सहर्ष स्वीकार की। उसके भीतर अब कोई अधीरता नहीं थी। नगर में उत्सव हुआ, लेकिन वह शोरगुल का नहीं, संतोष का उत्सव था। लोग जानते थे कि उन्हें राजा नहीं, संरक्षक मिला है। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब राज्य स्थिर होता है तब परीक्षा और सूक्ष्म हो जाती है। और अगली परीक्षा धीर विक्रम की प्रतीक्षा कर रही थी, जहां उसे स्वयं निर्णय लेना होगा, बिना पिता के सहारे। राज्य में शांति लौट चुकी थी, लेकिन यह शांति स्थिर नहीं थी, वह जीवित थी। अजय सेन ने जान लिया था कि स्थिर शांति वही होती है जो निरंतर परिश्रम से बनी रहे। उन्होंने धीर विक्रम को अपने पास बुलाया। कोई राजसी आदेश नहीं, कोई सभा नहीं, केवल पिता और पुत्र आमने सामने बैठे। अजय सेन ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम मेरे साए से बाहर निकलो। राज्य तुम्हें देख रहा है, लेकिन अभी तुम्हें स्वयं को देखना बाकी है। धीर विक्रम ने सिर झुकाया। उसने उत्तर दिया, पिता, आपने मुझे जो सिखाया है वही मेरा मार्ग होगा। उसी दिन निर्णय हुआ कि धीर विक्रम को राज्य के सबसे दूरस्थ और अशांत प्रांत निशांतगढ़ भेजा जाएगा। वह प्रांत वर्षों से उपेक्षित था। वहां के लोग करों से दबे थे, प्रशासन ढीला था और कुछ स्थानीय सरदारों ने अपनी ही सत्ता बना ली थी। यह स्थान किसी भी युवराज के लिए अग्निपरीक्षा से कम नहीं था। मालविका देवी ने पुत्र को विदा करते समय केवल इतना कहा, जहां भी जाओ अपने भीतर गुरु को साथ रखना। धीर विक्रम ने उनके चरण स्पर्श किए और निकल पड़ा। निशांतगढ़ पहुंचते ही उसे वास्तविकता का झटका लगा। वहां का किला टूटा हुआ था,
बाजार आधे खाली थे और लोगों की आंखों में भरोसा नहीं, केवल सावधानी थी। स्थानीय अधिकारी औपचारिक स्वागत कर रहे थे, लेकिन उनके शब्दों में सच्चाई नहीं थी। धीर विक्रम ने सब देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। पहली रात उसने किले में नहीं, एक साधारण गृह में बिताई। वह लोगों के बीच रहना चाहता था। उसने सुना कि कैसे सरदारों के लोग किसानों से जबरन अनाज लेते हैं, कैसे न्याय केवल धन वालों को मिलता है। हर कहानी उसके भीतर आग बनकर जल रही थी, लेकिन उसने स्वयं को रोका। वह जानता था कि जल्दबाजी केवल अहंकार की दूसरी शक्ल होती है। अगले दिन उसने बिना घोषणा के गांवों का भ्रमण शुरू किया। न कोई अंगरक्षक, न कोई शोर। लोग पहले डरते थे, फिर धीरे धीरे खुलने लगे। एक वृद्ध किसान ने कहा, युवराज, यहां राजा दूर है और डर पास। ये शब्द धीर विक्रम के मन में बैठ गए। तीसरे दिन एक बड़ा संकट सामने आया। दो गांवों के बीच वर्षों पुराना जल विवाद फिर भड़क उठा। सरदार अपने अपने पक्ष में लोगों को भड़का रहे थे। हिंसा की आशंका थी। स्थानीय अधिकारी ने धीर विक्रम से कहा, सेना भेज दीजिए, बात अपने आप शांत हो जाएगी। धीर विक्रम ने इनकार कर दिया। उसने कहा, सेना डर पैदा करती है, समाधान नहीं। उसने दोनों गांवों के प्रमुखों को बुलाया। बैठक खुली जगह पर रखी गई ताकि कोई छिपा हुआ षड्यंत्र न हो। उसने पहले उन्हें बोलने दिया। देर तक सुनता रहा। आरोप, गुस्सा, पुरानी चोटें, सब बाहर आया। जब सब थक गए, तब धीर विक्रम ने कहा, जल किसी एक का नहीं, जीवन का अधिकार है। यदि कोई समाधान है तो वह साझा होगा। उसने पुराने अभिलेख मंगवाए, भूमि का पुनर्मापन कराया और एक ऐसा बंटवारा प्रस्तावित किया जिसमें किसी को पूर्ण लाभ नहीं, लेकिन किसी को अन्याय भी नहीं हुआ। यह निर्णय सरल नहीं था, लेकिन न्यायपूर्ण था। लोगों को समय लगा, पर उन्होंने स्वीकार किया। यह धीर विक्रम का पहला स्वतंत्र निर्णय था और उसने रक्तपात टाल दिया। लेकिन संकट यहीं समाप्त नहीं हुआ। कुछ सरदारों को यह निर्णय पसंद नहीं आया। उन्होंने रात में षड्यंत्र रचा। धीर विक्रम पर हमला करने की योजना बनी। यह समाचार उसे समय रहते मिल गया। उसके साथियों ने कहा, युवराज, किले में लौट चलिए, सेना बुला लेते हैं। धीर विक्रम ने शांत स्वर में कहा, यदि मैं डरकर लौट गया तो यहां का हर ईमानदार व्यक्ति हमेशा डरता रहेगा। उस रात वह वहीं रहा और वही रात निर्णायक बनी। हमला हुआ, लेकिन उससे पहले गांव के लोग एकत्र हो गए। उन्होंने धीर विक्रम के चारों ओर घेरा बना लिया। सरदार पीछे हट गए। उन्हें समझ आ गया कि यह युवराज केवल सत्ता नहीं, भरोसा लेकर आया है। अगली सुबह धीर विक्रम ने सरदारों को बुलाया। कोई दंड तुरंत नहीं दिया। पहले उनसे प्रश्न पूछे, तुम किससे डरते हो? कुछ रो पड़े, कुछ मौन रहे। उसने दोषियों को पद से हटाया, लेकिन उन्हें अपमानित नहीं किया। उन्हें श्रम का दायित्व दिया ताकि वे समझ सकें कि जिन पर वे शासन करते थे उनका जीवन कैसा है। निशांतगढ़ में परिवर्तन धीरे धीरे आया, लेकिन स्थायी आया। करों में सुधार हुआ, न्यायालय सक्रिय हुए और सबसे बड़ी बात, लोग बोलने लगे। एक दिन धीर विक्रम को पिता का संदेश मिला। अजय सेन ने लिखा था, तुमने जो किया उसकी खबर यहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन याद रखो, सबसे कठिन निर्णय वह होता है जो तुम्हारे अपने हित के विरुद्ध हो। कुछ ही दिनों बाद वही परीक्षा सामने आ गई। एक बड़े व्यापारी ने धीर विक्रम को भारी धन का प्रस्ताव दिया, यदि वह एक विशेष मार्ग को अनदेखा कर दे। यह धन राज्य के लिए उपयोगी हो सकता था। कई लोग सलाह दे रहे थे कि यह समझौता व्यावहारिक है। धीर विक्रम पूरी रात जागा। उसके मन में द्वंद्व था, राज्य का लाभ बनाम नैतिकता। सुबह होते ही उसने निर्णय लिया। उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया और उस व्यापारी के व्यापार की जांच का आदेश दिया। लोग चकित थे, कुछ नाराज भी, लेकिन धीर विक्रम ने पहली बार अनुभव किया कि सही निर्णय अक्सर अकेला कर देता है, लेकिन वही राजा बनाता है। निशांतगढ़ में उसका समय पूरा होने को था। लोग उसे रोकना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप यहां के राजा बन जाइए। धीर विक्रम ने उत्तर दिया, राजा वह नहीं जो रुक जाए, राजा वह है जो व्यवस्था छोड़ जाए। जब वह लौटने लगा तो निशांतगढ़ पहले जैसा नहीं था। वहां डर कम था, भरोसा अधिक, और धीर विक्रम पहले जैसा नहीं था। वह अब केवल युवराज नहीं, भीतर से राजा बन चुका था। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि राजधानी में एक अंतिम परीक्षा प्रतीक्षा कर रही थी, जहां गुरु बृहस्पति स्वयं निर्णय की साक्षी बनने वाले थे।
धीर विक्रम जब निशांतगढ़ से लौटा तो राजधानी की हवा बदली हुई थी। बाहर से सब कुछ शांत दिखता था। बाजार भरे हुए थे, सभाएं नियमित थीं, मंदिरों में घंटियां बजती थीं, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी थी। यह वही बेचैनी थी जो तब जन्म लेती है जब कोई व्यवस्था बदलने वाली होती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह परिवर्तन किस दिशा में जाएगा, लेकिन वे जानते थे कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला। अजय सेन ने पुत्र का स्वागत बिना किसी औपचारिकता के किया। उन्होंने धीर विक्रम को गले लगाया और देर तक कुछ नहीं बोले। उस मौन में गर्व था, लेकिन उससे भी अधिक एक पिता की निश्चिंतता। उन्होंने कहा, तुम्हारे निर्णयों की गूंज यहां तक पहुंची है, लेकिन अंतिम परीक्षा वही होती है जहां अपना घर, अपने लोग और अपने हित सामने खड़े हों। धीर विक्रम समझ गया, राजधानी की परीक्षा दूरस्थ प्रांत से कहीं अधिक कठिन होती है। कुछ ही दिनों में एक बड़ा विषय सभा में आया। राज्य की सीमाओं पर व्यापार मार्गों को लेकर विवाद था। एक शक्तिशाली संघ, जिसमें राज्य के ही कुछ प्रभावशाली परिवार शामिल थे, विशेष अधिकार चाहता था। उनके पास धन था, जन समर्थन का भ्रम था और अतीत की निष्ठाओं का हवाला था। वे चाहते थे कि नियम उनके अनुसार ढाले जाएं। बदले में वे राज्य को भारी कर देने को तैयार थे। मंत्रियों में मतभेद था। कुछ कहते थे कि इससे राज्य को तात्कालिक लाभ होगा, कुछ चुप थे। अजय सेन ने सभा को धीर विक्रम की ओर देखा। यह वही क्षण था जहां निर्णय केवल नीति का नहीं, चरित्र का होता है। धीर विक्रम ने सबकी बात सुनी। उसने प्रश्न पूछे, किसे लाभ होगा, किसे हानि, और सबसे महत्वपूर्ण, किसे बोलने का अवसर नहीं मिला। उसने पाया कि सीमांत व्यापारी, छोटे कारीगर और किसान इस समझौते से सबसे अधिक प्रभावित होंगे, लेकिन उनकी आवाज सभा तक पहुंची ही नहीं थी। उस रात धीर विक्रम सो नहीं पाया। उसके भीतर द्वंद्व था। यदि वह प्रस्ताव स्वीकार करता तो राज्य का कोष भरता, व्यवस्था मजबूत दिखती। यदि वह इनकार करता तो शक्तिशाली वर्ग नाराज होता, अस्थिरता बढ़ती। यही वह स्थान था जहां अधिकांश शासक समझौता कर लेते हैं और उसे व्यवहारिकता का नाम देते हैं। भोर के समय वह केले के वृक्ष के पास गया, वही स्थान जहां से सब शुरू हुआ था। उसने कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की, केवल इतना कहा, यदि मेरी बुद्धि डगमगा रही हो तो मुझे संकेत दीजिए। सभा का दिन आया। धीर विक्रम खड़ा हुआ। उसने शांत स्वर में कहा कि राज्य किसी एक वर्ग का नहीं, सभी का है। नियम सबके लिए समान होंगे, कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। बदले में वह व्यापार मार्गों को सुरक्षित करेगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और छोटे व्यापारियों के लिए संरक्षण बनाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरों पर क्रोध था, कुछ पर राहत। प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। उसी दिन से राजधानी में हलचल शुरू हो गई। अफवाहें फैलीं, धीर विक्रम के विरुद्ध बातें होने लगीं। कहा गया कि वह अनुभवहीन है, कठोर है, अवसर नहीं पहचानता। यह वही क्षण था जब धीर विक्रम ने समझा कि सही निर्णय अक्सर अकेला कर देता है। उसी रात अजय सेन बीमार पड़ गए, अचानक, गंभीर। राजमहल में चिंता फैल गई। वैद्य बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, लेकिन स्थिति स्थिर नहीं थी। धीर विक्रम पिता के पास बैठा रहा। उसके मन में भय था। क्या यह सब निर्णयों का परिणाम है? क्या ईश्वर संकेत दे रहे हैं कि उसने सीमा पार कर दी? तीसरी रात अजय सेन ने आंखें खोली। उन्होंने धीर विक्रम का हाथ पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, जो सही होता है वह तुरंत सहज नहीं होता, डरो मत। उसी रात धीर विक्रम को स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक विशाल सभा में खड़ा है। चारों ओर लोग हैं, लेकिन उनके चेहरे धुंधले हैं। बीच में एक पीला प्रकाश है। उस प्रकाश से वही गंभीर स्वर आया, तूने बुद्धि चुनी है, अब धैर्य चुन। धीर विक्रम जाग गया। उसका मन शांत था। अजय सेन की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। इसे लोग चमत्कार कह रहे थे, लेकिन धीर विक्रम समझ रहा था, यह संकेत है कि मार्ग सही है। कुछ दिनों बाद वही शक्तिशाली संघ फिर आया, इस बार धमकी के साथ। उन्होंने कहा कि यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो वे व्यापार रोक देंगे, असंतोष फैलाएंगे। धीर विक्रम ने उन्हें सुना और कहा, यदि व्यापार सत्य पर टिका है तो वह रुकेगा नहीं, और यदि अन्याय पर टिका है तो उसका रुकना ही उचित है। यह उत्तर अपेक्षित नहीं था। संघ पीछे हटा, कुछ समय के लिए, लेकिन राजधानी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। राज्य के भीतर से ही एक षड्यंत्र रचा गया।
धीर विक्रम को अपदस्थ करने की योजना बनी। कुछ मंत्री शामिल थे। उद्देश्य स्पष्ट था, कठोर निर्णयों से बचना और पुराने लाभ बहाल करना। यह समाचार धीर विक्रम तक पहुंचा। उसके पास सेना बुलाने का विकल्प था, लेकिन उसने वही किया जो उसने निशांतगढ़ में सीखा था। उसने सबको खुली सभा में बुलाया, षड्यंत्र उजागर किया, प्रमाण रखे, किसी को अपमानित नहीं किया, दोषियों को अवसर दिया स्वीकार करने का। कुछ ने स्वीकार किया, कुछ मौन रहे। धीर विक्रम ने दंड दिया, लेकिन संतुलित। पद से हटाया गया, सेवा का दायित्व दिया गया। राज्य को बताया गया कि यह प्रतिशोध नहीं, सुधार है। लोगों ने देखा, यह युवराज अलग है। उसी दिन गुरुवार को नगर में एक अद्भुत शांति छा गई। मंदिरों में घंटियां अपने आप अधिक देर तक बजती रहीं। लोगों ने कहा कि वर्षों बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि राज्य किसी सही हाथ में है। शाम को अजय सेन ने धीर विक्रम को बुलाया। उन्होंने कहा, अब मेरी भूमिका समाप्त हो रही है, आगे का मार्ग तुम्हें स्वयं तय करना है। धीर विक्रम का हृदय भर आया। उसने कहा, पिता, आपकी छाया मेरे लिए शक्ति है। अजय सेन मुस्कुराए, छाया नहीं, संस्कार। उसी रात धीर विक्रम फिर केले के वृक्ष के पास गया। उसने पहली बार स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि वह अकेला नहीं है। मार्ग कठिन है, लेकिन प्रकाश साथ है। अब केवल एक अंतिम अध्याय शेष था, जहां धीर विक्रम को राज्य नहीं, उत्तराधिकार सौंपा जाएगा, और जहां यह कथा पूर्ण होगी, लेकिन इसका संदेश अमर रहेगा। रात गहरी थी, लेकिन आकाश साफ था। राजधानी सो रही थी, पर राजमहल के एक कक्ष में दीपक अभी भी जल रहा था। महाराज अजय सेन शैया पर लेटे थे। शरीर दुर्बल हो चला था, पर आंखों में अजीब सी तृप्ति थी। जीवन ने उन्हें बहुत कुछ दिया था, बहुत कुछ छीना था, और अंत में वह सब सिखा दिया था जो सत्ता कभी नहीं सिखा सकती। धीर विक्रम उनके पास बैठा था। कोई शब्द नहीं थे, लेकिन बहुत कुछ कहा जा चुका था। पिता और पुत्र के बीच वह मौन था जो केवल वही समझ सकते हैं जिन्होंने संघर्ष को पास से देखा हो। कुछ देर बाद अजय सेन ने धीरे से कहा, समय आ गया है। धीर विक्रम का हृदय कांप गया। उसने कहा, पिता, अभी तो आप। अजय सेन ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ दबाया। राजा शरीर से नहीं, संस्कार से जाता है। मैं कहीं नहीं जा रहा। अगले दिन गुरुवार था, वही दिन जिसने इस कथा को जन्म दिया था। राजमहल में सभा बुलाई गई। कोई उत्सव नहीं, कोई आडंबर नहीं, केवल राज्य के मंत्री, वृद्धजन, साधु और प्रजा के प्रतिनिधि। अजय सेन को सहारे से लाया गया। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, आज मैं राज्य नहीं सौंप रहा, मैं उत्तरदायित्व सौंप रहा हूं। उन्होंने धीर विक्रम को अपने पास बुलाया। सभा में सन्नाटा था। अजय सेन ने कहा, इस पुत्र ने राज्य नहीं मांगा, इसने सत्ता नहीं चाही, इसने केवल न्याय चुना। इसलिए आज मैं इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। कोई शंख नहीं बजा, कोई जय घोष नहीं हुआ, लेकिन उस मौन में जो स्वीकार था वह किसी उद्घोष से बड़ा था। धीर विक्रम ने सिंहासन की ओर देखा, फिर भूमि की ओर। उसने पहले भूमि को प्रणाम किया, फिर प्रजा की ओर झुका। उसने कहा, यदि कभी मेरी बुद्धि डगमगाए तो मुझे स्मरण कराना कि मैं सेवक हूं, स्वामी नहीं। उसी क्षण मालविका देवी आगे आईं। उन्होंने धीर विक्रम के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन राजा स्वयं को छोटा समझे, उसी दिन राज्य बड़ा होता है। राज्य ने नए राजा को स्वीकार किया, बिना भय के, बिना संदेह के। कुछ ही दिनों बाद अजय सेन ने शरीर त्याग दिया। कोई शोर नहीं हुआ, कोई विलाप नहीं हुआ। लोगों ने कहा, उन्होंने जैसा जीवन जिया वैसी ही विदाई ली। धीर विक्रम ने पिता का अंतिम संस्कार स्वयं किया। उस दिन उसने सिंहासन नहीं संभाला। उस दिन वह केवल पुत्र था। अगले गुरुवार को उसने पहली बार राजा के रूप में व्रत किया। वही केले का वृक्ष, वही चने की दाल और गुड़, वही कथा। लेकिन इस बार कथा केवल सुनी नहीं गई, जी गई। समय बीतता गया। राज्य में समृद्धि आई, लेकिन उससे अधिक स्थिरता आई। लोगों ने देखा कि निर्णय तुरंत नहीं होते, लेकिन अन्याय भी नहीं होता। न्यायालयों में भीड़ कम हुई। किसानों के चेहरे बदले, व्यापार फला, लेकिन छल से नहीं। धीर विक्रम ने कभी स्वयं को महान नहीं कहा। वह जानता था कि महानता एक दिन में नहीं, हर दिन के चुनाव में बनती है। एक दिन एक बालक ने उससे पूछा, महाराज, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? धीर विक्रम मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने देखा है
कि अहंकार कितना शोर करता है। वर्षों बाद जब धीर विक्रम वृद्ध हुआ तो उसने भी वही किया जो उसके पिता ने किया था, उत्तराधिकार समय पर सौंपा, बिना भय के। और इस तरह यह कथा समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश नहीं। यह कथा हमें सिखाती है कि गरीबी केवल धन की नहीं होती, असली दरिद्रता बुद्धि की होती है। और समृद्धि केवल सोने चांदी से नहीं आती, वह सही समय पर सही निर्णय से आती है। बृहस्पति देव की कृपा कोई चमत्कार नहीं, वह धीरे धीरे मनुष्य को योग्य बनाती है। जो धैर्य रखे, जो अहंकार छोड़े, जो धर्म को सुविधा नहीं कर्तव्य माने, वही वास्तव में धनवान होता है। यदि आपने यह कथा पूरी श्रद्धा से सुनी है तो मानिए कि गुरु बृहस्पति की कृपा आप पर भी दृष्टि डाल चुकी है। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी सनातन कथाएं, ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियां निरंतर आप तक पहुंचती रहे, तो सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें। गुरु बृहस्पति देव आपकी बुद्धि को स्थिर रखें। भगवान विष्णु आपके जीवन को धर्म से भर दें। बोलो बृहस्पति देव की जय। बोलो सनातन धर्म की जय।